पहला आग्रह रहेगा कि युवा वर्ग से खास करके कि नए साल का लुत्फ उठाएं, लेकिन होशो हवास में। कि नए साल के जश्न में युवा पीढ़ी बिल्कुल लट रहते हैं दारू पी करके, और इस वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और जाने भी जाती हैं। तो हमारा पहला और प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि डीजे पर सख्त प्रतिबंध है, होना चाहिए। और खास करके जो दिल के मरीज हैं या दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए डीजे पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। जी नमस्कार, खोरठा न्यूज में आप सबों का स्वागत है। देखिए, अभी साल 2022 का ये अंतिम दिन है और कल से 2023 यानी अंग्रेजी वर्ष जो कहा जाए वो नए वर्ष का आगमन हो रहा है। 2022 कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ जो भी हुआ, लेकिन आने वाला नया साल, एक बात इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर बताया गया है कि जितने भी नवयुवक लोग या जो भी पिकनिक स्पॉट में जाते हैं उनको काफ़ी रफ्तार में बाइक नहीं चलानी है और डीजे पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। भैया, खोरठा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पहचान के मोहताज नहीं हैं। विष्णुगढ़ प्रखंड में जैसा हर कोई बताता है कि आप जाने माने पत्रकार में हैं, आपके लेखनी में वो ताकत है कि लोग आपके लेखनी से थर थर कांपते हैं, और इसमें कहीं कोई राय नहीं है कि हम लोग भी आपका ही अनुसरण करके आज जिस मुकाम तक हैं वो आपका ही देन है। तो कुछ मिली जुली बातें आपको बतानी है। 2022 और 2023 आने वाला वर्ष है, उसके लिए क्या कुछ करना है? देखिए, 2022 का आज आखिरी दिन है और 12 बजे रात्रि के बाद से 2023 का प्रवेश हो जाएगा, अंग्रेजी महीना, अंग्रेजी साल का। तो इस मौके पर हम युवाओं से खासकर अपील करना चाहेंगे, नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन अपने जीवन के बारे में भी सोचें। मसलन देखा जाता है कि नए साल के जश्न में युवा पीढ़ी बिल्कुल लट रहते हैं दारू पी करके, और इस वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं और जाने भी जाती हैं। तो हमारा पहला आग्रह रहेगा कि युवा वर्ग से खास करके कि नए साल का लुत्फ उठाएं, लेकिन होशो हवास में। और प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि डीजे पर सख्त प्रतिबंध है, होना चाहिए, क्योंकि डीजे जो है एक बहुत कान को पीड़ा देने वाला होता है, और खास करके जो दिल के मरीज हैं या दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए डीजे पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इश्तियाक अहमद जी भी हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, हमारे साथ हैं, थोड़ा सा उधर चाहिए, फ्रेम में आइए ना, आगे आइए सर। हमारे साथ इतने वरिष्ठ पत्रकार विष्णुगढ़ के, जैसे आपने कहा कि पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह, वो हमारे विष्णुगढ़ क्षेत्र के श्री राजेंद्र कुमार दुबे जी हैं, और इनसे हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिली है। हम लोगों ने बहुत ही कुछ सीखा है और हम चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं कि हम इनसे कुछ सीखते रहें। आज हम लोग जिस मुकाम में हैं इनका ही देन है, इनका ही आशीर्वाद है। आदर्श पुरुष है, क्योंकि सर आप तकरीबन कितने वर्ष से आप पत्रकारिता जगत में? हम 84 से अखबार में लिखना शुरू किए। मेरा शुरुआत हम किए थे प्रभात खबर, तब प्रभात खबर ज्ञान रंजन जी का था। उसके बाद आज में गए रांची एक्सप्रेस में भी फिलहाल है, पहले भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। नहीं, मेटर कौन से अखबार में आप रहते हैं या किस अखबार में, कोई किस चैनल में आप हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हजारीबाग जिला में आज भी अगर कहीं पर गिने चुने कुछ पत्रकारों का अगर नाम लिया जाता है तो आपका नाम बाअदब लिया जाता है। जिला की मैं पूरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नाम सिर्फ महदूद विष्णुगढ़ तक नहीं है, सीमित नहीं है, आपका नाम यानी बहुत ऊपर तक की है। तो एक चीज मुझे, एक सीनियर होने के नाते मुझे और हमारे दर्शकों को एक, जैसे एक कहते नहीं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो काफी आते रहते हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी शेयर कीजिए कि कभी एक वो जमाना भी आपने देखा होगा कि आप जब न्यूज रिपोर्टिंग करते थे तो उसे
पेपर में लगाने के लिए आपको क्या क्या मशक्कतें मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? देखिए, वो दौर था ऐसा कि जब खबर छपती थी अखबार में, खासकर किसी अधिकारी के खिलाफ, जी। तो अधिकारी बेचैन हो जाते थे हाँ, और वो घर तक पहुंच जाते थे मैनेज करने के लिए। मैनेज करने के लेकिन हम लोग मैनेज होते नहीं थे। लिए। जो सच होता था वही लिखते थे, और सच लिखने में किसी का डर हमको नहीं लगता था। मतलब ये बेबाकीपन आपका मतलब ये शुरू से ही शुरू रहा? से है मेरे स्वभाव में ये। मतलब आप रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं वाला सिस्टम ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक चीज और, लेकिन पहले जो अभी तो मोबाइल और नेट के माध्यम से तो न्यूज 5 मिनट में यानी अपने डेस्क तक पहुंच जाता, लेकिन उस दौर में आप लोग लेटर में लिख के भेजते होंगे, क्या करते थे उस समय हम लोग डाक से भेजते थे। डाक से? हाँ, और लिख करके डाक से भेजते थे, और दूसरे दिन यहाँ जिसमें भेजते थे, दूसरे दिन खबर मिल जाती थी प्रेस को। अच्छा। और फिर अगले दिन वो खबर छप जाती थी। मतलब सेम डे में नहीं, हाँ, सेम अगला नेक्स्ट डे नहीं मिलता नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 दिन के बाद खबर लगती थी, और खबर का फ्लो भी उसमें इतना नहीं था जैसे आज फ्लो है। अच्छा। उतना फ्लो पहले खबरों की नहीं थी। पहले लोग आश्चर्य करता था कि पेपर में मेरा नाम आ गया, मेरे खिलाफ छप गया, बड़ा लोग चिंतित रहा करता था। बिल्कुल। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है अभी तो। तो इस तरह का सर, आप तो बहुत हर एक मतलब एक समय आपका तो कई दशक बीत गया इस क्षेत्र में, तो इस चीज का जैसे खबरों के प्रति अधिकारी या लोग या जिनके भी हम अगर सुनते मतलब इतना निर्भीक होते जा रहे, कारण इसका कैसे? क्योंकि पत्रकारिता में तो ऐसा नहीं होता, लोग तो पत्रकार बड़े हैं, बहुत संख्या में मतलब तादाद जैसे कहते हैं पत्रकारों की जमात बड़ी होती जा रही है, लेकिन फिर भी आखिर हमारे आपने जो कहा कि अभी का वो दौर नहीं है, तो क्या मतलब चेंजेस देख रहे हो? देखिए, अखबार में सही रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले आत्मबल चाहिए, साहस चाहिए, और साहस वही कर सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो, और अभी लोभ ना हो, बेदाग हो। और अभी का दौर जो है, पता नहीं कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अभी जो है पत्रकारिता से ज्यादा चाटुकारिता चल रही है। नहीं, सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, और इसी चाटुकारिता के चलता लगता है कि स्तर एक संस्मरण बता रहे हैं आपको, आप लोगों को। अंजलि दास गुप्ता के भी वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग की प्रिंसिपल थी, और उसी समय एसपी थे हजारीबाग रणधीर वर्मा, उनकी पत्नी भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थी। दोनों में विवाद किसी बात को लेकर हो गया, तो एसपी परेशान करने लगे उस महिला को, प्रिंसिपल को। हजारीबाग में कोई पत्रकार इस खबर को नहीं छापा। वो अंजलि दास गुप्ता गाड़ी लेकर के विष्णुगढ़ आई, उसमें हम लोग दो आदमी लिखते थे विष्णुगढ़ से अखबार में, एक सुरेंद्र मिश्रा, एक मैं, और दोनों हम लोग उस खबर को छापे। हजारीबाग में कोई नहीं छापा। मतलब इतना ये खबर यानी आप तक जो भी पहुंचाया होगा, तो उनको इतना भरोसा होगा अगर उनको ये खबर दी जाए तो वो है सो बिल्कुल विश्वास। आज भी अभी भी लोगों का भरोसा इन पर है, अभी भी है। उनको दे दिया जाए तो किसी से डरते नहीं है, निष्पक्ष है, आज भी ही माना जा रहा है। और कुछ 2022 का आज अंतिम दिन है, अब कल से कैलेंडर चेंज होने वाला, 2023 लिखाएगा जी। इंग्लिश का, तो 2022 आपके लिए कैसा रहा सर? मेरे लिए मिला जुला रहा, लेकिन एक लिहाज से मेरे लिए एक उपलब्धि बड़ा रहा कि हमारी बेटी की शादी इस साल तय हो गई। चलिए, बधाई हो। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये मेन इससे क्योंकि पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब जरूरी काम होता है। बाकी बात जैसे आजकल के, अब विष्णुगढ़ पर आते हैं, क्योंकि आप बहुत बारीकी से जानते हैं विष्णुगढ़ को, और आप यहाँ से तो पले बढ़े हैं। अभी का जो जनरेशन है विष्णुगढ़ में, कुछ ऐसा एक चीज अच्छाई का बताइए, और एक चीज है सो क्या उसमें अभी का है सो बुराई, एक चीज दोनों का देखिए, अगर बताइए तो। एक जो अभी हमारे यहाँ के लड़कों में लत लगी है नशे की, मतलब ये वो लत जो है बुरी आदत है, बहुत घातक है, न केवल उसके लिए, उसके परिवार के लिए, देश के लिए भी। तो इस पर प्रशासन को
नज़र रखनी चाहिए। लोग खासकर नाबालिग में नाबालिग बच्चों में ज़्यादातर चल रहा है। और खास करके एक चीज़ उस पर आप तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इस पर हमने रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन अभी जो हो गया शराब, गांजा, ये सब तो चलता ही था, लेकिन अभी आ गया है व्हाइटनर, टोलेसन, कौन कौन सा स्प्रिट, कौन सा केमिकल, कोरेक्स, टोरेक्स, कौन कौन से इससे नशीला पदार्थ इन लोग को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन प्रशासन ही क्या कर पाएगा इसमें? प्रशासन क्या कर सकती है? मेन इस पर गार्जियनों को, जो पेरेंट्स है, परिजन है, उनको थोड़ा सा ये सख्ती बरतनी होगी और उन पर यानी नजर रखना। देखिए मेरा विचार है कि गार्जियन अगर स्टिक रहे तो कोई प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। गार्जियन ही अगर स्टिक रहे तो बच्चों में खुद सुधार आएगा। प्रशासन भी जब खबर छपी इसको लेकर के तो उसमें कहा गया था कि हाई स्कूल के मैदान में बच्चे जाके वहीं पर ज़्यादा नशाखोरी करते हैं। तो कुछ दिनों तक पुलिस की पेट्रोलिंग वहाँ लगातार हुई और नतीजा हुआ कि वहाँ से लोग स्थान को छोड़ दिए, बदल दिए, जंगल की ओर चले गए। तो लाचारी पुलिस प्रशासन की भी है कि पीछे एक आदमी पीछे लगा रहना संभव नहीं है। अपनी भी नैतिकता बनती है, गार्जियन लोग का भी नैतिकता बनता है कि अपने बच्चों पर हम निगाह रखें। प्रशासन जहाँ पर आप लोकेशन दीजिएगा कि सर यहाँ पर ऐसा हो रहा, प्रशासन तो अपनी मुस्तैदी वहाँ पर बढ़ाएगी, लेकिन लोकेशन तो चेंज कर रहा है, बच्चे जो पी रहे हैं वो। लेकिन जो ये नशीला पदार्थ जो बेचा जाता है, कोई तो बाहर के लोग बेचने के लिए भी नहीं आते हैं, और बेचने वाले वो नाबालिग नहीं होते। बिल्कुल बालिग होते हैं, धंधा उनका है ना, उनका धंधा है। आप क्या समझते हैं? मैं बता रहा हूँ, नशीली पदार्थ जो भी बेचते हैं आप उसके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते हैं, आप अपने बच्चों पर लगाम लगाइए ना। कहाँ से ढूंढ के लाइएगा? देखिए वो काम गलत चीज का जो है ना, गलत चीज जो है बहुत छुप के भी लोग करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, जो बेच रहा है तो गलत कर ही रहा है, लेकिन हम उस पर अंकुश ना लगाकर अपने बच्चों पर एक निगाह रखें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम खुद देखभाल करेंगे, ये तो हमारी नैतिकता है, तो निश्चित है कि बच्चों में सुधार होगा। बेचने वालों पर हम क्या कर सकते हैं? बेचने वालों पर तो प्रशासन है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, उस पर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि अपने बच्चों पर हम तो नजर रख सकते हैं कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभिभावक जो है ना बेफिक्र हो गए हैं। हम लोग जो स्कूल के समय में हम लोग शाम होने के पहले हम लोग घर पहुंच जाना था। अभी बच्चे जो हैं रात में घर में 8 बजे 10 बजे पहुंचते हैं, लेकिन अभिभावक कुछ नहीं बोल पाता है। क्या जा रहा है बच्चा, क्या खा के आ रहा है, क्या पी के आ रहा है। और एक चीज और भैया, अभी जो सबसे ज्यादा नौजुवकों में देखा जा रहा है, बाइक एकदम रफ्तार स्टंट स्टंट करते हुए राइडिंग, राइडर अपने आप को रफ राइडर स्पीड में चल रहे हैं, और जो गाड़ी का स्टैंड है उसको नीचे सड़क पर दबा देते हैं, जिससे चिंगारी निकलता है, और फिर एक्स्ट्रा उसमें एक्सीलेटर लेते हैं। और इसके चलते देखने में आ रहा हमेशा कि कई बच्चों की जाने भी इसमें गई है। नहीं, इसमें भी गार्जियन जिम्मेदार है, इसमें भी भैया क्या बोलेंगे? है कि नहीं सर जी? अभिभावकों को इस पर देखना ही होगा। अगर नहीं नजर रखेंगे तो इसी तरह हमारा समाज है ना, कि कहते कि समाज का बेड़ा गर्क होना तय है। सुधार के लिए प्रशासन का भी सहयोग जरूरी है, घर के अभिभावक का भी सहयोग चाहिए। कभी परसेंटेज बांटिए, कितना चाहिए सहयोग? मुझे लगता है कि गार्जियन को 60% चाहिए। मेरा मानना है 75% गार्जियन को चाहिए, 25% 80 दे दीजिए गार्जियन को। आप गार्जियन को 80 दे दीजिए आप। मतलब कुल मिला के ज्यादा गाइड है तो अपने गार्जियन का ही होना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को मतलब कैसे देखें, निगाह कहाँ रखें, क्या हो रहा है। क्योंकि हम तीनों का मानना यही है कि ज्यादा ध्यान अभिभावकों को ही देना है। बाकी प्रशासन तो अपने स्तर से जो भी होगा तो वो तो करना ही चाहिए और करेगी ही, क्योंकि जैसा कि मैसेज सबसे पहले आज 31 डे है, 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी यानी 1 जनवरी। तो जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गया है कि हजारीबाग से कप्तान महोदय बोल दिए हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है, डीजे नहीं बजाना है, ये नहीं करना है, और
और क्या क्या था सर? आपने तो शुरू वही में सब है, बताया मतलब कि वो जो बताया ड्रंक एंड हाँ। ड्राइव ने तेज रफ्तार, गाड़ी यानी कि स्टंट नहीं हुड़दंगियों करना, पर, हुड़दंग नहीं करना हाँ है। हुड़दंगियों पर कड़ी निगाह, इस तरह की बात है। तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा इसके लिए सख्त होना पड़ेगा हम्म। और गश्त बढ़ाना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन डीजे से मैंने एक बात सर, नहीं जैसे बताया डीजे से जो और जो एक्स्ट्रा हाँ, प्रॉब्लम है वो जो प्रॉब्लम जो आपका हार्ट का जो प्रॉब्लम हाँ, बोले ना, बिल्कुल वो बहुत सही बात ज्यादा है है। ये। क्योंकि जो हार्ट पेशेंट है हम्म। उसको समझ लीजिए कि हार्ट बीट कम बेसी होने से और ये करने नहीं से ज्यादा हो जाता है ज्यादा heartbeat। हो जाता है, उससे कई लोगों की जान जाने का भी खतरा हो जाता है सर। इसलिए इससे बचना चाहिए। मेरा भी अनुरोध है कि भाई 1 जनवरी है, नया साल है, मनाएं, खुशियां मना सकते हैं, मनाना पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सेफ्टी प्रशासन, के साथ, हाँ, सेफ्टी के साथ। सेफ्टी के साथ जो गाइडलाइन जो जारी किया गया है कि सेफ्टी के साथ मनाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न हो, दुर्घटना ना हो। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसी के घर का क्या कहते हैं, क्या चिराग बुझ जाता है। घर वालों पर क्या बीतती है वो घर वाले ही जानते हैं। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान गार्जियन देना को। चाहिए। एक बार आप फिर से, आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, फिर से एक बार दर्शकों फिर को से बता दीजिए। हम यही अपील करेंगे कि नए वर्ष के स्वागत जरूर करें, लेकिन होशो हवास में। भैया हाँ, एक चीज, खोटा न्यूज को आप किस तरह से देख रहे हैं? खोटा न्यूज को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खोटा न्यूज इस इलाके में अपनी पहचान बना चुका है और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। चलिए, इसमें आशीर्वाद आपका है, बिल्कुल, सहयोग आपका है, शुभकामनाएं हैं। नहीं और जो जरूरत पड़ी तो हमेशा मार्गदर्शन आपका हम लोग लेते ही रहेंगे। बिल्कुल, हम तो मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग बातचीत तो होते रहती देखिए, है। हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा जी के साथ और हमारे वरिष्ठ पत्रकार गार्जियन स्वरूप राजेंद्र कुमार दुबे जी थे। तो आज हम लोगों का यहाँ पर ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये रहा कि ताकि आज के युवाओं को ये जानकारी दी जाए कि भाई क्या करना है, कैसे हमको सेलिब्रेट करना है न्यू ईयर। तो इसका जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश जो प्रशासन द्वारा दिया गया है, तो उसकी जानकारी साझा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी बात है कि विष्णुगढ़ एरिया का जो ज्वलंत जो से मुद्दा है, जो वही युवाओं से जुड़ा हुआ, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की। तो आपको कैसा लगा? क्योंकि हमारे बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जैसे हमारे ऐसे सीनियर पत्रकारों से मुलाकात हो सके और बात हो सके। तो बहुत कीमती वक्त आपने दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज अच्छा लगेगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं। चलते चलते एक बात फिर, जैसा कि बताया गया है, ड्रंक और ड्राइव, सुरक्षित रहें और आने वाला नववर्ष के लिए, कल के लिए आप सभी को नववर्ष मंगलमय हो।